हेलो एंजल्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल विल बी वेरी 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 हैप्पी। आप पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, हेल्दी होंगे। आई विश सो एंड आई बिलीव सो। टुडे विल begin with the next chapter, which namely complex numbers and quadratic equations, which is chapter number 5 in the course of 11th class mathematics. So इससे पहले हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया है which was mathematical induction. अब ये जैसे मैथमेटिकल इंडक्शन ऑलमोस्ट काफी एक्सटेंड तक एक नया टॉपिक था 11th क्लास के हिसाब से। लाइकवाइज कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी बिल्कुल ही एक नई चैप्टर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हालांकि आपने ये बस टर्म सुनी है 10th क्लास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी है। तो हम पहले कॉम्प्लेक्स नंबर पे ही फोकस करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वेशन में आपको बताता हूँ, अगर आप उस इक्वेशन को समझ पाते हो तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो डेफिनेशन है अपने आप समझ आ जाएगी। सपोज करो मैं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, एक दूसरी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये केस 2 मान लो और ये केस 1 मान लो। ठीक है, ये केस 1। अब इसको पहले केस 2 को देखते हैं कि इसमें आंसर क्या आएगा। तो हम बोलेंगे कि देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 4 उस तरफ चला गया तो 4। हम बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है तो 2 आंसर आएंगे। हो सकता है अलग आए या फिर सेम नंबर के आ जाए, तो मतलब जो भी होगा वो सोचना है अपने को क्या आंसर आएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, मतलब ऐसा एक्स की वैल्यू बताओ आप जिसका मैं स्क्वायर करूं और वो 4 आ जाए, मतलब उस वैल्यू को उसी से इंटू करूं और 4 आ जाए। तो देखो यहाँ पे x की एक वैल्यू आएगी, x इक्वल्स टू √4 प्लस के साथ। ठीक है, या फिर आप बोल दो कि 2, √4 की मतलब वैल्यू क्या होती है 2 और बाहर प्लस का साइन, मतलब 2 इंटू 2 करूंगा तो भी 4 आएगा। या फिर क्या हो सकता है दूसरी, ये तो एक केस हो गया। ठीक है, या तो x की वैल्यू ये √4 और साथ में प्लस, और इसका मीनिंग ये 2 ही है, और मतलब यहाँ से इक्वल्स टू कर दो, ये √4 प्लस का ये 2 के बराबर ही। या फिर और के वैल्यू x की, और x इक्वल्स टू √4 माइनस के साथ नेगेटिव का, मतलब -2। -2 इंटू -2 करूंगा तो भी क्या आएगा 4। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल्स टू, x की वैल्यू हो गई 2, -2। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, और √4 प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस एक जगह लिखना है, मतलब एक बार इसका जो √4 का वैल्यू 2 जो होगा वो प्लस के साथ एक बार माइनस है। ठीक है, सो ये अलग अलग लिखने का स्टाइल आपको ये भी याद रहना चाहिए। तो ये तो इस केस में था, और ये कंडीशन क्या बन रही थी कि x का स्क्वायर करने पे आपको बोला गया 4 है, तो आप x की वैल्यू बताओ। तो इस इक्वेशन में सोचो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये +1 उस तरफ गया तो -1। अब आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा नंबर आपको बताना है जिसका मैं स्क्वायर करूं और -1 आ जाए। तो ऐसा नंबर कोई पॉसिबल है? नहीं, ऐसा तो कोई नंबर ही पॉसिबल नहीं है, कोई रियल नंबर पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा नंबर लाइन तो हमने कुछ देखा ही नहीं आज तक। क्यों? क्योंकि सोचो, आई थिंक आपको सोचना है। अगर मेरे को आंसर चाहिए, देखो x का स्क्वायर का मतलब है कि x इंटू एक्स इक्वल्स टू -1 लाना है। ये एक x, उस x को उसी से इंटू करो और -1 आए। देखो अगर मान लो -1 आंसर लाना है आपको दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पे, और वो दोनों चीजें एक जैसी होनी चाहिए। तो अगर मैं दोनों एक जैसी चीजें लेता हूँ प्लस साइन के साथ, प्लस एक पहली भी पॉजिटिव ले ली, दूसरी पॉजिटिव ले ली, एक नंबर या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, इसके अलावा तो कुछ तीसरा, या फिर ऐसे 0 हो गया तो 0 को हम बोलते हैं कोई साइन ही नहीं है। ठीक है, पर ये 0 हो नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि अगर मान लो मैं x को 0 लेता हूँ, ये भी 0, 0 इंटू 0 0 होना चाहिए, यहाँ पे तो -1 है, तो 0 वाला केस तो यहाँ है नहीं। तो उसके अलावा कुछ और ऐसा नंबर सोचो कि जिसको मैं उसी से इंटू करूँ -1 आ जाए। तो अगर मैं बोलता हूँ कि इसको इसी से इंटू करना है, तो नंबर अब 0 तो है नहीं, तो बचा क्या, या तो नंबर प्लस होगा या माइनस होना चाहिए। अगर दोनों प्लस के लेता हूँ तो भी प्लस इंटू प्लस क्या आता है आंसर, प्लस में आंसर आना चाहिए। पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। अगर मैं दोनों नंबर लेता हूँ माइनस माइनस के साथ, तो भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ऐसा तो कोई सूरत ही नहीं बनती कि आप दो एक जैसे नंबर इंटू करो और माइनस में आंसर आ जाए। सो मतलब रियल में ऐसा, हमने जो भी रियल नंबर्स देखे आज तक, तो उनमें ऐसा कभी केस ही नहीं हुआ। ठीक,
तो अब बोला हम इस केस में बोलेंगे अब इसका आंसर क्या, ठीक है। हम यहाँ ऐसा एग्जैक्टली कोई यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता सकते कि जिसको मैं उसी से इंटू करूँ और नेगेटिव में आ जाए आंसर, पर हम बोलेंगे चलो यहाँ से हम ये नंबर नहीं बता पा रहे, बट बाकी वाला प्रोसेस तो कॉपी करो, जैसे अंडर रूट लो और फिर बाद में प्लस आए और एक जगह माइनस आए, इतना तो हमें पता है कि अगर आंसर आता तो कैसा आंसर आता, x इक्वल्स टू अंडर रूट उस नंबर का जो भी जिसका स्क्वायर रूट लेने की बात हो रही है, तो ये मैंने अंडर रूट कर दिया ऐसा। और दूसरा आंसर क्या था, अंडर रूट वही नंबर दोबारा और एक बार माइनस का साइन, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस का साइन, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार ये नंबर प्लस के साथ आ गया एक तरह से और एक बार माइनस के साथ, ठीक। अब देखो अंडर रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है, जो कि हम ऐसे डिफाइन नहीं कर पा रहे रियल नंबर में, कि ऐसा कोई नंबर हमने देखा नहीं। अंडर रूट -1 इसका कोई मीनिंग हुआ नहीं, क्यों मीनिंग नहीं हुआ, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं जिसको उसी से इंटू करो और -1 आए, तो रियल में तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। तो फिर ये क्या आप बता रहे हैं हम, ये हमारी कल्पना है। कल्पना मतलब इमेजिनेशन है, मान लो ऐसा कोई नंबर है जिसको मैं उसी से इंटू करूं और ये -1 आए, और वो आएगा तो कैसे आएगा, वो आएगा अंडर रूट में उस -1 को लिखने से, ठीक है। अब इसको मैं और तरीके से भी आपको सोचने के लिए देखो एक तरीका बताता हूँ। आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर अंडर रूट -1 है ना, इसको स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा तो कितना आएगा -1। तो उस रीति से हम बोल सकते हैं कि इसका स्क्वायर रूट जो है -1 का, उसका स्क्वायर करूंगा तो -1 आएगा। और दूसरी तरफ माइनस अंडर रूट -1 है, इसका भी आप स्क्वायर करो, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो ये फिर से क्या आएगा, नेगेटिव का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव, तो अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा तो आएगा -1, ठीक है। तो आंसर -1 ही आएगा दोनों केस में, समझ रहे हो। और अदरवाइज आप वो बोले इसको लोकेट करो कहाँ पे नंबर, रियल नंबर लाइन, ये 0, ये 1, ये -1, तो यहाँ कोई लोकेट करके बताओ इस नंबर को, तो यहाँ हम रियल में इस रियल नंबर लाइन पे इसको लोकेट नहीं कर सकते, समझ रहे हो। इसलिए ऐसे नंबर को जब अंडर रूट के अंदर हम माइनस ले आते हैं तो ऐसे नंबर को हम फिर रियल नंबर नहीं बोल सकते, तो फिर हम इनको क्या बोलते हैं कि ये रियल नंबर नहीं है, अब ये बन गया इमेजिनरी नंबर। ओके, आपको लॉजिक समझ आ गया क्यों इमेजिनरी बोल रहे हैं, तो हम लोकेट नहीं कर पा रहे और इसलिए हम उसको बोल रहे हैं इमेजिनरी। ओके, तो क्या सिर्फ -1 अगर अंडर रूट के अंदर आता है तो वही इमेजिनरी है, नहीं। अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी अंडर रूट के अंदर नंबर आए और वो नंबर अगर नेगेटिव है, ठीक है, अगर ये नेगेटिव है तो इस नंबर को हम बोलेंगे ये इमेजिनरी नंबर है, समझ आई। और मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ इन इमेजिनरी नंबर, जो ये इमेजिनरी नंबर है इन्हीं को लिखने का एक और पैटर्न क्या है, आने वाला अंडर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर है तो वो इमेजिनरी कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर। ओके, अच्छा पहले उससे पहले इसको नामकरण करते हैं, इसका अंडर रूट -1 प्लस का है, तो प्लस का तो चलो साइन ही है, उसको तो यहाँ लिखो ना लिखो एक ही बात है, ये प्लस है ये माइनस है, पर ये वाला पार्ट जो है अंडर रूट के अंदर -1, ये अंडर रूट के अंदर -1, तो जो अंडर रूट -1 है इसको हम बोलते हैं आयोटा। देखो अंडर रूट -1 को क्या बोलते हैं, आयोटा, आयोटा। अब वो बोले कैसे जी, इसका कोई लॉजिक है, तो नाम का किसी का कोई लॉजिक नहीं होता। जैसे मान लो कि मैं बोलूं मेरा नाम स्वर्ण है, तो इसका लॉजिक क्या है, घर वालों ने रख दिया तो इसलिए नाम है ना। किसी का नाम कपिल है तो क्योंकि घर वालों ने रखा तो है। ओके, तो इसलिए अंडर रूट -1 को एक नाम दे दिया, एक सिंबल भी उसके लिए हमने एक तरह से रिजर्व कर लिया कि आई जो है स्मॉल आई, वो जब भी हम लिखेंगे तो उसका मीनिंग होगा अंडर रूट -1। अब किसी चीज का मैथ्स में स्पेशल नाम देना तभी होता है जब वो कई बार हमें रिपीट होने वाली चीज हो, बहुत क्रूशियल चीज हो। तो ये अगर देखो आप ये बोलूँ कि x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो एक तरीका ये भी बोलेगा कि x के 2 रूट आए, एक है आयोटा दूसरा है माइनस आयोटा, है ना, माइनस, और आगे वाला ये वाला पार्ट तो सेम ही है, तो एक रूट यहाँ पे था आयोटा, एक है माइनस आयोटा, ठीक है। अब ये आयोटा जो है अंडर रूट -1 को अलग से मतलब आयोटा बोलना ये इतना जरूरी क्यों है, उसको मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी बस बताता हूँ लॉजिक। देखो अगर सपोज करो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी इमेजिनरी नंबर जो है, जैसे अंडर रूट -5 है, ठीक है, ये अगर मेरे को लिखना है तो इमेजिनरी नंबर, कैसे पता चला इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस का साइन है तो ये इमेजिनरी नंबर है। अब देखो कुछ बच्चे ना बड़े अजीबोगरीब जगह कंफ्यूज होते हैं, मैं वो भी उनको साथ साथ क्लियर करता रहता हूँ। वो मेरे वर्ड्स को ना सिर्फ शब्दों के लिए पकड़ लेते हैं, भाव नहीं पकड़ते।
जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अंडर रूट के अंदर यहाँ माइनस है इसलिए इमेजिनरी है, तो कुछ बच्चे क्या पूछते हैं, एक बार बच्चे ने पूछा इसे देखो 10 - 3 अंडर रूट के अंदर माइनस है तो ये इमेजिनरी होना चाहिए। तो बच्चे ऐसे इमेजिनरी नहीं है ना, अंडर रूट मतलब ये जो नंबर है ये एक ही नंबर है और उसके साथ माइनस है ना, या फिर जो भी पूरा कंटेंट है उसके साथ माइनस है, सारा का सारा कंटेंट क्या है कि पांच पांच ही सब कुछ है यहाँ पे, उसी का साइन माइनस है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो आप माइनस का साइन सोच रहे हो ये 10 - 5, ये कंटेंट ये नहीं है, कंटेंट क्या है 10 - 5 सारा का सारा कंटेंट है। तो 10 - 3 था यहाँ पे, सो 10 - 3 ये सारा का सारा कंटेंट है यहाँ पे। तो क्या 10 - 3 का साइन माइनस है, कंटेंट का साइन देखना कि अंडर रूट के अंदर जाओ सारा का सारा कंटेंट है उसका सिंप्लीफाई करो, जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है क्या वो माइनस में है, तो नहीं है ना, सिर्फ साइन के पीछे नहीं पढ़ना कि ये बस आपने एक जगह साइन माइनस का देख लिया और बोले इमेजिनरी है, नहीं। इसका भाव तो हो गया कि अंडर रूट 7 है, क्या 7 का साइन माइनस है, बिल्कुल नहीं, ये तो प्लस है, तो ये इमेजिनरी है नहीं, ये इमेजिनरी नहीं है, ये फिर कैसा नंबर, रियल नंबर है। ओके, इमेजिनरी नहीं है तो रियल नंबर है। अब वो रैशनल इरेशनल क्या है, ये इरेशनल है, तो बट चाहे रैशनल हो है ना, चाहे वो इरेशनल हो, ये दोनों टाइप्स किसकी हैं, रियल की टाइप है, रैशनल इरेशनल भी। पर कहने का भाव ये है कि ये रियल नंबर है, ठीक। और क्यों रियल है, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं है, तो सो कहीं भी माइनस हो, क्या कहीं भी माइनस किसी एक्सप्रेशन में लिखा हो अंडर रूट के अंदर तो इमेजिनरी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। उस एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई करो, वो अगर माइनस आपको लास्ट में भी दिखता है तो वो इमेजिनरी है। जैसे किसी जगह पे हमें सिंप्लीफिकेशन की भी जरूरत नहीं होती एक्चुअल में, थोड़ा अगर हम थर्ड आई से देखें, जैसे सपोज ऐसे लिखा है -10 - 7, ओके, और आप बोलो कि आपको ये चेक करना है इमेजिनरी है या नहीं, तो आप ये देखो यहाँ पे माइनस माइनस कॉमन साइन आ जाएगा, अंडर रूट माइनस का साइन कॉमन ले लिया, 10 अंदर रहेगा +7, ठीक है। अब सारा का सारा कंटेंट चाहे ब्रैकेट में कुछ भी है पर उसका साइन क्या आ गया माइनस, तो ये अंडर रूट -17 है, तो क्या ये इमेजिनरी है, बिल्कुल इमेजिनरी है, तो ये भी इमेजिनरी नंबर है, ठीक। अब हम बात कर रहे थे कि वो जो हमने अंडर रूट -1 को एक नाम दे दिया अलग से स्पेशल, इसको मैं ऐसे हटाता हूँ पहले, उसी के ऊपर बात करते हैं, वो बड़ी क्रूशियल बात है, उसको समझना जरूरी है कि हमने क्यों एक नंबर के लिए अलग सिंबल रिजर्व कर दिया, अंडर रूट -1 को हमने आयोटा क्यों बोला, ये इतना जरूरी क्यों है, तो ये इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि इसके टर्म में हम बाकी हर एक इमेजिनरी नंबर को लिख सकते हैं। कहने का भाव क्या है, देखो जैसे ये अंडर रूट -17 मैंने लिखा है यहाँ पे, ये कोई भी नंबर हो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वाला, तो मैं इसी अंडर रूट -17 को लिखता हूँ, देखो अंडर रूट -17, ये एक तरह से आयोटा है ना, ये आयोटा सरनेम का काम करेगा, सरनेम, ठीक है। जैसे अपन बोले कि किसी का नाम है से बलराम सिंह, है ना, तो बलराम तो उसका नाम है, तो हम बोले भाई बलराम से काम चला रहे ना, सिंह क्यों बोलता है, बट जरूरी है वो सिंह से क्या पता चलता है, उसका क्लैन पता चल जाता है। अब कोई लोकल से एरिया में चले जाओ जहाँ पे आप एक गांव में अ, मान लो 4 तरह की क्लैन है, 4 तरह की कम्युनिटीज है, एक का नाम है मान लो दाइमा सरनेम, एक का तंवर है ना, और एक का मान लो मल्होत्रा मान लो। सो अगर हम किसी बच्चे से पूछते हैं कि बच्चे नाम, तो बोलेगा मान लो प्रकाश आगे दाइमा, दूसरे से पूछा उसने भी बोला प्रकाश आगे वही दाइमा, सेम सरनेम। तो हम जबकि हमें दोनों बच्चे पहली बार मिले, हमने जीवन में कभी शायद उनसे मुलाकात ही नहीं करी, पर हम पहली मुलाकात में उनका नाम सुन के क्या गैस कर लेते हैं कि हाँ दोनों कहीं ना कहीं रिश्तेदार जरूर होंगे या फिर एक ही बिरादरी हुई, कैसे पता चला, सरनेम देख के, एक बिरादरी होगी फैमिली होगी, तो उसी तरह से नंबर्स की भी फैमिलीज होती हैं, जैसे हमने यहाँ पे अभी बोला कि रियल नंबर एक फैमिली है, ठीक है, ये एक फैमिली है, फैमिली मतलब एक कैटेगरी है, एक टाइप है, ठीक। वैसे इमेजिनरी नंबर, जैसे मैंने बोला अंडर रूट -17 इमेजिनरी नंबर है ना, ये रियल है, तो इमेजिनरी रियल मतलब इनको अलग अलग फैमिली का बता रहा हूँ, ये भाई अलग फैमिली है, ये अलग फैमिली है। तो वैसे ही यहाँ पे नंबर्स में भी अब जैसे ये आयोटा जिसके सरनेम के साथ लग जाएगा तो मतलब इमेजिनरी फैमिली का, देखो कैसे लगेगा सरनेम के साथ, बताता हूँ। ऐसे सोचो अंडर रूट -17 इक्वल्स टू अंडर रूट 17 इंटू -1, सोच सकते हैं ऐसा, ठीक है कि भाई अंडर रूट -17 कैसे आया होगा, 17 इंटू -1, हमें ये
बचपन से ही सिखाया जाता कि अगर इस तरह से अंडर रूट में दो टर्म्स है, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, जैसे यहाँ पे दो नंबर्स हैं अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, तो ये ऐसे भी लिखे जा सकते हैं इंटू अंडर रूट बी। मतलब अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। मतलब आप इनको अलग अलग से इंटू कर दो और अंडर रूट अलग अलग लगा सकते हो। तो उसी लॉजिक को यूज करके मैं अंडर रूट 17 इंटू -1 को लिख सकता हूँ अंडर रूट 17 इंटू अंडर रूट -1। ठीक है, और हमने अभी अभी क्या बोला था कि -1 अगर अंडर रूट के अंदर हो तो उसको हमने क्या नाम दिया, आयोटा। हमने मतलब किताबों में, और हम यहाँ पे लिखे अगर आयोटा अंडर रूट 17 इंटू आयोटा, इंटू अब बीच में कोई साइन ना दिखे आपको तो मतलब वहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो किताबें यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं लिखती हैं, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई ऐसे लगा दो। और देखो जैसे सरनेम लगाने का तरीका क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा, मतलब अभी तो बड़ा हौच पौच कर दिया लोगों ने, बट जो सही तरीका होता है नाम लिखने का, जैसे आपने नाम सुना होगा राणा रंजीत सिंह, है ना, राणा आगे रंजीत सिंह, ऐसा। तो ये जो सरनेम होता है, जो मतलब वो राणा वो स्टार्टिंग में लगता है, समझ रहे हो। तो ये जो आयोटा ये भी कहाँ लगना चाहिए, स्टार्टिंग में। तो भाई आयोटा इंटू अंडर रूट 17 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बात बताई कि आप ये एनालॉजी बना करके याद रखवाओ, बातों को पैरेलल में लिंक करके याद रखवाओ कि किताबें ऐसा कहती हैं, कन्वेंशनली रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है कि जो आयोटा होता है वो आप स्टार्टिंग में लगाओ, स्टार्टिंग मतलब लेट इट कम बिफोर, और बाकी जो पार्ट है जैसे जो नंबर वाला पार्ट हो गया अंडर रूट 17 तो वो साथ में लिख दो। अब देखो ये बात आपको याद रखनी है, आयोटा हमेशा आपको स्टार्टिंग में लगाना है। क्या ये नंबर आयोटा अंडर रूट 17 ना, आपको अब ये में नहीं सोचना कि ये दो नंबर है, नहीं, ये क्या लिखा हुआ है आयोटा अंडर रूट 17 एक्चुअल में ये अंडर रूट -17 ही है, हमने उसको सरनेम अलग कर दिया मतलब आयोटा और अंडर रूट 17 ये। तो ये जो आयोटा अंडर रूट 17 है ये कैसा नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ कंफ्यूज मत होना, इनको दो नंबर मत समझ लेना, ये इंटू है तो ये एक ही है ना, ये कोई चीज इंटू हो रही है तो मतलब एक ही नंबर है, ये इंटू ये एक ही नंबर है। जैसे मैं बोलता हूँ कि -3, तो आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे माइनस अलग नंबर है और 3 अलग नंबर है ना, ये मल्टीप्लाई हो गया तो उसके बाद जो नंबर आया -3 एक नंबर है। तो उसी तरह से अंडर रूट -1 मीन्स आयोटा, तो ये इसके साथ लग गया, और अंडर रूट 17 तो मतलब ये क्या है अंडर रूट -17 है, तो ये कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। ओके, सो आपको रियलाइज हो जाना चाहिए कि आयोटा क्यों हमने अलग से नाम लिखा, क्योंकि आयोटा अंडर रूट -1 की वैल्यू आयोटा लिखनी हमारे लिए बाकी जितने भी इमेजिनरी नंबर्स हैं उनको लिखना आसान कर देती है। जैसे अंडर रूट -17 था तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा अंडर रूट 17। ठीक है, और आयोटा किसी के सरनेम के साथ हमने देख लिया तो हम बोल सकते हैं हाँ ये भाई सारा का सारा नंबर कैसा है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, और बिल्कुल आप मैथमेटिकली अगर यहाँ से स्विच करना चाहते हो एकदम बुद्धि से, आपको दूसरी बात में मीनवाइल दिखनी चाहिए, साइमल्टेनियसली दिखनी चाहिए कि आयोटा अंडर रूट 17 इसका दूसरा रूप क्या दिखना चाहिए आपके मन में, माइनस अंडर रूट 17। अगर आपको ये बात समझ आ गई कि इमेजिनरी नंबर अंडर रूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर है उनको इमेजिनरी बोलते हैं, तो x इक्वल्स अंडर रूट -1 है ना, और माइनस ऑफ अंडर रूट -1 तो मतलब आयोटा और माइनस आयोटा। तो क्या ये नंबर इमेजिनरी है, तो ये भी इमेजिनरी है, क्योंकि आप सोचोगे कि ये तो सिर्फ अकेला सरनेम है, तो वो सरनेम नहीं एक साथ 1 भी लिखा हुआ है तो आयोटा 1 ऐसा, तो ये एक्चुअल में इमेजिनरी नंबर है। जहां भी आपको जिस नंबर के साथ आयोटा लगा दिख जाए तो मतलब वो इमेजिनरी नंबर है, तो ये इमेजिनरी ये इमेजिनरी। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या दें, देखो इमेजिनरी नंबर की डेफिनेशन एक्चुअल में यही है बिल्कुल एग्जैक्ट, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव का नंबर है तो वही इमेजिनरी नंबर है। और हम समझाने के लिए ऐसे भी शुरू कर सकते हैं किसी को कि भाई देखो ऐसी अगर इक्वेशन की भी आए कि उसका जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू नेगेटिव नंबर आ गया -1, तो उस कंडीशन में फिर हम उसके रियल रूट्स नहीं होते तो वहाँ रूट्स कैसे आते हैं, इमेजिनरी होते हैं। इमेजिनरी का मतलब अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया, इस तरह से। मैं आपको एनसीईआरटी की डेफिनेशन शो करता हूँ और उसको डिकोड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या भाव है उस डेफिनेशन का। सो ये एनसीईआरटी के वर्ड्स मैंने जस्ट यहाँ पे आपको शो किए हैं। तो
एनसीईआरटी में कैसे समझाने की कोशिश करी है। लेट अस डिनोट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 बाय द सिंबल आयोटा। जैसे हमने अभी आपको बताया कि ये x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 उसका जो सोल्यूशन है उसको मान लो आयोटा से शो करते हैं। मैं फिर यहाँ पे करेक्शन करूंगा कि ये सिर्फ आयोटा ही सोल्यूशन नहीं होता इसका, माइनस आयोटा वो भी सोल्यूशन है। ठीक है, तो दो सोल्यूशन एग्जैक्टली यहाँ पे एक चीज स्किप हो गई है इनसे। तो यहाँ पे दो सोल्यूशन है, आयोटा और माइनस आयोटा, और आयोटा का मतलब अंडर रूट माइनस 1। दिस मीन्स दैट आयोटा इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। तो इसका मतलब आयोटा एक सोल्यूशन है, दूसरा सोल्यूशन माइनस आयोटा भी है। तो आयोटा क्या चीज है एक्चुअली, अंडर रूट माइनस 1। तो कैसा नंबर है वो, इमेजिनरी नंबर। तो ये एग्जांपल दे करके या फिर ये स्टेटमेंट दे करके उन्होंने बस इन्वोक किया, माइंड को पुश किया कि हाँ उस डायरेक्शन में सोच पाए कि अगर स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का होने लगे तो कहाँ से आएगा। तो इसी तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो ऐसी कंडीशन कई बार बना देती है कि वहां नेगेटिव का स्क्वायर रूट आने लगता है। और उनको हम सभी को जैसे बताया कि एक सरनेम के साथ लिखने की कोशिश करें, तो उसके लिए हमने आयोटा चूज किया सबका सरनेम, और आयोटा का मतलब अंडर रूट माइनस 1। और उसका लॉजिक है मैंने आपको बता दिया अभी पहली स्लाइड में, अंडर रूट a इंटू बी। उस तरह से चीजों को ब्रेक करके देख तो हम हर इमेजिनरी नंबर को आयोटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर एक और स्टेटमेंट एनसीईआरटी की, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b where a and b are real numbers is defined to be a complex number। एक नंबर जो a प्लस आयोटा b के फॉर्म का हो, जहाँ पे a और b रियल नंबर्स हो, तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। सोच देखो उस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ, a प्लस आयोटा b वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन दी है हमने, जो पढ़ा वो अभी तक क्या पढ़ा, इमेजिनरी नंबर क्या होता है वो पढ़ा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले मैं आपको बोलता हूँ कंप्लीट नंबर क्या होता है। कंप्लीट नंबर क्या होता है, जो आज तक हमने नंबर पढ़े, कौन सी किताब क्या शब्द यूज करती है उन बातों पे ना जाके मैं आपको सिंपली मतलब मैं कंप्लीट नंबर किसको कहता हूँ। देखो हम आज तक नंबर पढ़ते हैं, जैसे मान लो 1.34 ऐसा, हम बोलते हैं ये कंप्लीट नंबर। मैंने बोल दिया कि देखो भाई एग्जैक्ट वैल्यू ये है, इतनी ही वैल्यू है जो हमारा आंसर है या फिर जो भी चीज हम बता रहे हैं आपको। तो हमने एक नंबर बताया आपको 1.34, तो बोलोगे 1 मतलब ये तो इसका इंटीजर पार्ट हो गया, और बिंदी के आगे डॉट के आगे डेसिमल के आगे जो पार्ट हुआ वो डेसिमल पार्ट हो गया। तो ये हो गया डेसिमल पार्ट और ये हो गया इंटीजर पार्ट। ये इंटीजर पार्ट और ये डेसिमल पार्ट, और मिला करके हम बोल रहे हैं कि यही नंबर है या यही कंप्लीट नंबर है। तो जैसे हम अभी तक जो नॉर्मल नंबर पढ़ते हैं रियल नंबर्स, तो उनमें भी हम बोलते हैं कि एक डेसिमल पार्ट होता है एक इंटीजर पार्ट होता है, मिला करके हम इस पूरे को बोलते हैं कि नंबर है या कंप्लीट नंबर है। तो अब देखो अगर इमेजिनरी नंबर किसी जगह आ गया है ना, और मान लो हमारे पास कोई इस तरह की बात लिखी है कि 2 प्लस अंडर रूट माइनस 7, तो बोलोगे भाई इसमें एक इमेजिनरी नंबर भी है और इसमें एक रियल नंबर भी है, समझे। तो पूरा मैंने आपको एक नंबर बताया, उसमें एक नंबर इमेजिनरी है ये वाला, एक रियल है ये वाला, ठीक है। तो इस पूरे नंबर को मिला करके जो मैंने आपको टोटल चीज बताई, टोटल जो वैल्यू बताई, इस पूरी को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स याद रहेगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, रियल पार्ट भी होता है इमेजिनरी पार्ट भी होता है। अब इसका क्या मतलब है कि रियल पार्ट में आपको यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ दो टर्म ही दिखेंगे, तो जरूरी नहीं है। देखो कहने का भाव क्या है, जरूरी क्यों नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूँ माइनस अंडर रूट 7, माइनस अंडर रूट 7 नहीं, अंडर रूट माइनस 7। तो जैसे अगर मैं बोलूँ अंडर रूट माइनस 7, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, जी बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये नहीं कि आपको दिखने में ही दो नंबर आएंगे, यहाँ पे आंखों से भले कुछ नहीं दिख रहा पर यहाँ पे क्या लिखा हो सकता है, ऐसे सोच सकते हैं ना, यहाँ पे 0 प्लस समथिंग करके सोचो। यहाँ पे जो रियल पार्ट है उसकी वैल्यू कितनी है, रियल पार्ट की, या फिर रियल पार्ट कुछ ही बोल दो, रियल नंबर जो इसका वो 0 वैल्यू है, 0 भी तो रियल है ना। और ये जो रियल के अलावा जो बचा इमेजिनरी अंडर रूट के अंदर -7, ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। एक टर्म को देख के हम डिसीजन कर सकते हैं कि रियल है या कॉम्प्लेक्स है, तो नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, अब कोई बोले कि अच्छा चलो ये तो होगी इसकी बात की भाई माइनस वाला पार्ट यहाँ पे था, अंडर रूट के अंदर माइनस था तो इमेजिनरी हो गया। क्या अगर मैं इसको बोलूँ सिर्फ 2 लिखा हुआ है तो क्या ये कॉम्प्लेक्स है, जी बिल्कुल कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है। कैसे, आप अब यहाँ ऐसा बोल दो कि 2 रियल पार्ट है, आप सोच लो यहाँ पे कि आयोटा इंटू 0 है, ठीक है। या फिर चलो आयोटा इंटू 0 मतलब ये सरनेम है, ठीक है, और यहाँ पे 0 है, हम बोलेंगे यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कितना 0 ही हो गया। या फिर सोचो अगर ये इस तरीके से ऐसा सोचा अंडर रूट -0
तो क्या बोलेंगे 100 माइनस जीरो यहाँ पे, तो माइनस जीरो का मतलब आप ये सोच लो कि माइनस जीरो का भाव आप ये सोच सकते हो, माइनस जीरो मतलब माइनस वन इंटू जीरो, और भी इसको अलग अलग कर दो, माइनस वन इधर अंडर रूट जीरो, तो आ गया आयोटा इंटू जीरो। ठीक है, तो एक पार्ट को देख करके हम बोले कि अगर ये आपको रियल पार्ट दिख रहा है तो भी हम बोले कि हाँ भाई उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो गया, इमेजिनरी दिख रहा है बोल दो उसका रियल पार्ट जीरो हो गया, दोनों दिख रहा है बोल दो दोनों हो गए, तो मतलब आप बोल सकते हो कि ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अगर आप रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों शो कर रहे हो तो हम बोले कॉम्प्लेक्स नंबर है। नहीं भी शो कर रहे हो और आपसे ये पूछ लिया जाए कि क्या ये कॉम्प्लेक्स है, तो हाँ हम कॉम्प्लेक्स, वो मतलब फिर उनके पूछने का मतलब ये होता है कि ये कॉम्प्लेक्स की तरह लिखा जा सकता है, तो हाँ हर नंबर आप कॉम्प्लेक्स की तरह लिख सकते हो। अगर आपको रियल दिख रहा है तो आप उसका इमेजिनरी जीरो करके लिख सकते हो, इमेजिनरी नंबर दिखता है अगर केवल एक ही, तो आप उसका रियल पार्ट उसका जीरो बता के लिख सकते हो। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन थी नंबर्स की, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स, आयोटा, बेसिक बेसिक बातें, इनमें आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इससे अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।